इजराइल ने कहा था, हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे है। ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को जरूर बहुत जबरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना, अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे। आखिरकार इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने आज तड़के ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमला किया है। बता दें कि इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कई बार धमकी दी थी। नेतन्याहू की धमकी के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरान के सैन्य अफसरों को इजराइल के हमले से निपटने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बावजूद इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया है। गौरतलब है कि ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। वहीं इजराइल ने 100 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान की राजधानी तेहरान समेत 2 और शहरों में हवाई हमला किया है। कि इजराइल को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए। तो इजराइल ने कहा था, हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे है। उन्होंने अपने हवाई जहाज वॉर प्लेन्स के साथ तेहरान में, कहते हैं विथ प्रिसिशन, मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हमने सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अटैक किया है। तेहरान रेडियो और टेलीविजन बता रहा है कि काफी बमबारी की आवाज आ रही थी तेहरान में। कहते हैं 3 जर्नलिस्ट भी मारे गए। अब ये सवेरे शनिचर को हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि बाइडेन साहब को पता चल रहा था, जेक सुविलन बता रहा था कि कुछ ऐसे होने वाला है। तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। और ये आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि शनिचर को वॉर प्लेन्स, हवाई जहाज, उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16, F-23 है, उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है कि इजराइल ने अब ईरान को अटैक किया। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल को लगाए। बता दें कि इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान भी अब इजराइल पर एक बार फिर हमला बोल सकता है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इजराइल ने अपने हमले का बदला ले लिया है ईरान से। आज सुबह ही उनके फाइटर जेट ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया। ये हमला कई देर तक चलता रहा। ईरान की राजधानी तेहरान पर उसके धमाके सुनाई दे रहे थे। इजराइल ने कह दिया कि उन्होंने ये अटैक जो है कंक्लूड कर लिया और उसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन भी अकम्प्लिश कर लिया। अभी तक ये मालूम नहीं कि इजराइल के इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान में इसके बाद बौखलाहट मची हुई है और लगता है कि ईरान भी कभी भी जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जब हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को मार गिराया था उसके बाद देखा गया था कि अक्टूबर 1 को किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। तब से इजराइल लगातार तैयारी कर रहा था। 25 दिन लगे इजराइल को तैयारी करने में, इंटेलिजेंस जुटाने में, क्योंकि इजराइल ने पूरी इंटेलिजेंस जुटाकर उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। अभी यह साफ नहीं है कि कितने ज्यादा नुकसान पहुंचा सका है, लेकिन इसके बाद से हालात यहां और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यह हमला उस समय हुआ जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर हैं और वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और इजराइल के बीच में जो है एक नेगोशिएशन हो और यहाँ पे सीज फायर हो, ताकि यहाँ पे अमन अमान एक बार फिर से आ सके। देखिए, इजराइल की तैयारी के बारे में बताऊं तो 25 दिन पहले इजराइल ने सबसे पहले जो ईरान के हिजबुल्लाह है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, उनको वीक करने की कोशिश की। उसको वीक करने के लिए उन्होंने उनके जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह को मार गिराया लेबनान में। उसके बाद हसन नसरुल्लाह के कई सक्सेसर को भी कब्रिस्तान पहुंचा दिया और साथ ही साथ गाजा पर भी हमले जारी रहे। और गाजा पर हमला करते हुए याह्या सिनवार
जिसे ओसामा बिन लादेन कहा जाता है गाजा का, उसको भी मार गिराया। यानी कि जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के, उनको पहले वीकन किया, उनको कमजोर किया और उसके बाद ये ईरान पर हमला किया और साथ में एक चेतावनी दे दी है कि अगर आप हम पे दोबारा जवाबी कार्रवाई करेंगे तो इसका खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि ईरान पर हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने ईरान पर हमले के ठीक बाद क्या कहा, सुनिए। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इजराइल पर ईरान के हमले का बदला हमने ले लिया है। हमने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए और इजराइल के लिए तात्कालिक खतरों को नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन फिर से हमले की शुरुआत करता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। हमारा संदेश साफ है, जो कोई भी इजराइल के लिए खतरा पैदा करेगा और इस इलाके में तनाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमने आज ये दिखा दिया कि हमारे पास डटकर जवाब देने की क्षमता और संकल्प दोनों है और हम इजराइल और इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए हमले करने और बचाव करने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, इजराइल ने 25 दिन इंतजार किया और आज सवेरे उन्होंने ईरान पे हमला किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना, अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायली हमले की बात मानी है। ईरान की ओर से कहा गया है कि तेहरान के साथ साथ इलम और खुजिस्तान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें सीमित नुकसान हुआ है। ईरान की ओर से यह भी दावा किया गया है कि ईरान पर 3 चरणों में हमला किया गया है। वही इजरायली हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर चेतावनी दी है। फिलहाल इस समय स्थिति बहुत खराब और यही नजर रहेगी कि ईरान कब हमला कर सकता है इजराइल पर, कितने जोर से हमला करेगा, कितना घातक हमला करेगा, ये सब की नजर रहेगी। फिलहाल इजराइल का कहना है कि उन्होंने अपना डिफेंसिव सिस्टम को मोबिलाइज कर दिया है। वो उनको मालूम है कि ईरान अगर इजराइल पे हमला करता है तो किस तरीके से उस हमले से बचना होगा। दलीप के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।